हाय बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन यानी प्रतिलोम समानुपात। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने अनुलोम समानुपात पढ़ा था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा था। आज हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। इनको हम दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए होता क्या है कि प्रतिलोम समानुपात में क्या होता है कि जब दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक चीज़ के बढ़ने पर दूसरी चीज़ कम हो, ठीक है, एक चीज़ के बढ़ने पर दूसरी चीज़ कम हो या दूसरी चीज़ के बढ़ने पर पहली चीज़ कम हो, तो इसे प्रतिलोम समानुपात कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में देखिए ये पहला उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए जैसे ये है, एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री है, ठीक है, 50 छात्रों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री है। यह छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? देखिए 50 छात्र थे, कितने छात्र थे? 50 छात्र थे। अब 50 छात्रों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री थी। अब छात्रावास में 30 छात्र और बढ़ गए, यानी कितने हो गए? 50 और 30 जोड़ दीजिए आप, 80 छात्र हो गए, 80 छात्र हो गए। 80 छात्र हो गए तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? भाई जाहिर सी बात है कि जल्दी समाप्त हो जाएगी, जल्दी समाप्त होगी। देखिए जैसे ये है छात्र, ये है छात्र और ये है दिन, भोजन सामग्री खत्म होने के लिए दिन। देखिए 50 छात्र थे और 50 छात्रों के लिए भोजन सामग्री 40 दिन के लिए पर्याप्त थी। अब छात्रावास में क्या हुआ कि 30 छात्र और आ गए, 30 छात्र और आ गए, यानी कितने हो गए? यानी 50 + 30, 50 तो थे और 30 और आ गए, तो कितने हो गए? ये 80 छात्र हो गए, हो गए 80। अब 80 छात्र हो गए तो अब इनके लिए कितने दिन में ये समाप्त कर देंगे भोजन को? देखो 7 संख्या बढ़ी, 50 से 80 हुई, लेकिन दिन कम होंगे, कम। भाई 50 छात्र 40 दिन में ख़त्म कर देते हैं तो 80 छात्र भोजन को जल्दी निपटा देंगे। तो एरो कैसा बनेगा? उल्टा, ठीक है। भाई इधर ये ज़्यादा हो रहा है और इधर ये कम, इधर ये कम हो रहा है ना, तो एरो कैसा हो गया? उल्टा। अब देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे कि 50 रेशियो 80 समानुपात का चिन्ह लगाइए, क्वेश्चन मार्क। देखिए पहले क्वेश्चन मार्क आएगा, क्यों? क्योंकि एरो यहाँ से ऐसे चल रहा है, तो क्वेश्चन मार्क रेशियो 40। अब वही नियम है, इंटरनल का गुणा और ये एक्सटर्नल का गुणा, तो इनका का गुणा कीजिए तो जो हो गया 80 50 × 40। इसे कम कीजिए, देखिए 0 से 0 सॉल्व कीजिए, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 और 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4, 1 से 2 5 जा 10, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया? 25 दिन। यानी कि आपका आंसर आ गया 25 दिन, यानी कि 80 छात्र हैं वो 25 दिन में उसको सामग्री को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हमने रेशियो मेथड से समझा। हम इसे एक तरीके से और समझ सकते हैं, वो है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड देखिए 50 छात्र 50 स्टूडेंट्स ख़त्म करते हैं भोजन सामग्री को कितने दिन में? 40 दिन में। तो एक छात्र कितने दिन में करेगा? कितने दिन में करेगा? ज़्यादा दिन में करेगा। तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं? गुणा, यानी 40 में गुणा कर दिया हमने 50 का, ठीक है। अब 30 छात्र इसमें और बढ़ गए, यानी कितने टोटल हो गए? 80 छात्र।
तो 80 छात्र भोजन सामग्री को जल्दी ख़त्म कर देंगे। जब जल्दी ख़त्म कर देंगे तो क्या हो गया, यानी कम, तो 80 का हमने इसमें भाग लगा दिया। अब 0 से 0 काटिए, 0 से 0 काटिए, 8 से काट दीजिए, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 5 से 5 से गुणा कीजिए, कितना आ गया 25 डेज। ठीक है, ये भी देखिए 25 डेज आ गया, ये भी 25 डेज आ गया। यानी कि हम चाहे तो रेशियो के माध्यम से करें और चाहे हम यूनिटरी मेथड के माध्यम से करें, दोनों से आंसर एक ही आएगा। ये तो हमने एक एग्जाम्पल ये देखा। अब दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं हम। देखिए प्रश्न है, एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को दूसरी कार जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है कितने समय में तय करेगी। सवाल को समझिए, एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रही है, ठीक है, उस दूरी को 3 घंटे में तय करती है। कितने घंटे में? 3 घंटे में। अब उसी दूरी को दूसरी कार जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, देखिए दूरी समान है लेकिन चाल बढ़ गई। चाल पहले 30 थी, अब चाल कितनी हो गई 40, तो कितने समय में तय करेगी? कम समय में तय करेगी। देखिए ये हमने लिखा चाल, ठीक है, और ये लिखा हमने समय। जब चाल 30 किलोमीटर प्रति आवर थी, 30 किलोमीटर प्रति आवर थी, तो कितना समय ले रही थी? 3 घंटे का, ठीक है, 3 घंटे का समय ले रही थी। अब चाल हो गई कितनी? 40, यानी चाल बढ़ गई, चाल बढ़ गई, तो समय कम लेगी। अब समय कम लेगी, समय कम लेगी। जब समय कम ले रही है तो क्या हो गया, इसमें एरो उल्टा लग गया। भाई देखो, एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ कम हो रही है, तो जो एरो है वो इन्वर्स हो जाएगा, यानी कैसा हो जाएगा? उल्टा। तो ये उल्टा। अब देखिए इसको कीजिए 30:40, 30:40, 30:40 समानुपात का चिन्ह लगाइए। अब देखिए ये क्वेश्चन मार्क रेशियो 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये गुणा इजकल टू ये गुणा, ठीक है, इंटरनल पदों का गुणा इजकल टू एक्सटर्नल पदों का गुणा। तो देखिए 40 इंटू क्वेश्चन मार्क 30 इंटू 3, 0 से 0 कैंसिल आउट कीजिए। क्वेश्चन मार्क इजकल टू कितना आ गया? 3 3 या 9 और अपॉन 4, 9 अपॉन 4। भाई 4 ये गुणा में था, ये नीचे भागे में पहुंच गया। तो ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया, इसको हल कीजिए। 9/4 आवर्स है, तो हम इसका 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 सही 154, यानी कि ये आपका हो गया 2 घंटे तो पूरे हो गए, 2 घंटे। और 1/4 यानी 1/4 को हम कैसे ले सकते हैं? कितना ले सकते हैं भाई? 60 मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 1/4 को हम कैसे लगाएंगे? 15 मिनट।
15 मिनट। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए इसको हम यूनिटरी मेथड के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए कैसे कि एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में समय तय करती है। यानी कि देखिए ये कार है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और समय कितना ले रही है, 3 घंटे का। अब हमने 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चलेगी तो समय कैसा लेगी, ज़्यादा लेगी कम लेगी, समय ज़्यादा लेगी। यानी ज़्यादा लेगी तो गुणा हो गया 3 × 30। अब हमने चाल बढ़ाई, चाल हुआ 40। तो जब चाल 40 हुआ तो जब चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। जब कम लगेगा तो इसमें हो जाएगा भाग, तो बट्टे 40। 0 तो 0 काटा, तो देखिए 3 3 या 9, 9/4। इसको हम कैसे ले सकते हैं, 2 सही 1/4। तो ये भी कितना आ गया, 2 घंटे और 15 मिनट। भाई 2 घंटे और 1/4 और है, तो 1/4 को हम कैसे ले सकते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं तो 1/4 में 15 मिनट होगी। तो इस तरीके से ये है आपका प्रतिलोम समानुपात। तो आपको अनुलोम समानुपात और प्रतिलोम समानुपात के बारे में जानकारी हो गई है। ठीक है, तो अब आपको आपका जो एक्सरसाइज है वो 7B है और 7B एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कीजिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने रेशियो और प्रोपोर्शन अच्छी तरीके से समझा। अब इसमें कहीं आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए। जो ग्रुप पड़ा हुआ है, जो ग्रुप में आप जो भी कोई चीज़ बता दीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मैं उस क्वेश्चन को आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।